उत्तर प्रदेश की बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के विपक्ष भी पूछ रहा है कि क्या तैयारी पूरी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय जी, देखा गया 3-4 दिन से जो चल रहा है, कल केशव मौर्य पहुंचे थे, आज मीटिंग ली है मुख्यमंत्री ने, 16 जितने प्रभारी हैं, उपचुनाव को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार कोई गलती ना हो, क्या कहेंगे? देखिए, गलती तो इनसे हो चुकी है। अब गलती क्या है? अब इनके जो है ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया चुग गई खेत, अब खेत में दाने बचे नहीं हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीत नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने जो भी कहा है उसे पूरा नहीं किया। केवल और केवल झूठी बात और केवल लोगों को घुमाने वाली बात इन्होंने किया। अभी आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले इनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक कहाँ पे हुई? राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंदर। विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है इनकी मीटिंग। सोच सकते हैं विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती मीटिंग। इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। और वहां चर्चा किसकी हुई? वहां कांग्रेस पार्टी की हुई। भस्मासुर बोला इन्होंने, तमाम तरीके से गलत बातें कही और पूरे के पूरे वहां चर्चा कांग्रेस पार्टी की भी, और कांग्रेस पार्टी से पूरी घबराहट है इनको। तो अब इनकी जो चीजें वो खत्म हो चुकी हैं और केवल बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो ये कुकरेल नाले के किनारे जो भी इन्होंने डिमोलिशन को रोका है, अध्यापकों को जो डिजिटल इन्होंने उनका अटेंडेंस रोका है, केवल उपचुनाव के लिए रोका गया है। ये सब केवल चुनावी गणित है। उसके बाद सब कुछ करेंगे तो जनता को धोखा देना, जनता को बेवकूफ बना के वोट लेना। पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। जनता इनसे नाराज है और निश्चित तौर से जनता इनको हराने वाली है बुरी तरीके से। आप क्या मानते हैं केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ट्वीट भी करना, लेकिन मुख्यमंत्री का सरकार के मंत्रियों के साथ में बैठक लेना, फीडबैक इस बात पे लेना कि इन सीटों को जीता क्या जाए, कैसे जाए, इसको आप दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपसी इनके लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी हैं, आपसी इतने मतभेद हो चुके हैं। ये चुनाव हारे हैं लोकसभा का, ये जो करें कि आत्मविश्वास जो था ही था, सबसे बड़ा कारण था आपसी मनमुटाव। मतभेद हो सकता है किसी इंसान के, पर जो मनभेद हो गया, मन के अंदर जो भेद हो गया, वो कहां से दूर होगा? केशव मौर्य को हराने वाला कौन? सिराथू में केशव मौर्य चुनाव हारे, कौन हराया? ये दुनिया जानती है कि इनके आपसी मनभेद के कारण से केशव मौर्य चुनाव हारे। तो मैं समझता हूं कि अब वो चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और संगठन और सरकार में इनके आपसी इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं कि अब इनके यहां से सारी चीजें निकल चुकी हैं। ये बुरी तरीके से, जैसे ये 13 स्टेट में चुनाव हारे हैं, उसे उत्तर प्रदेश में 10 के 10 सीट हारेंगे। ये सरकार के मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं जैसे आजमगढ़ और रामपुर जीते थे वैसे ही जीतेंगे उपचुनाव। नहीं, अभी तो संजय निषाद भी कल परसों खुद बोले हैं। उनका बयान आपने उनका सुनिए ना, उन्होंने क्या बोला है कि जब बुलडोजर चलेगा, जब घर गिराए जाएंगे तो लोग इनको वोट कहां से देंगे? संजय निषाद का बयान है ये। इनके विधायक ने बोला है, जौनपुर के रमेश मिश्रा ने क्या बोला है कि जल्द से केंद्र हस्तक्षेप करे। देखिए, केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है। हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री जो और अमित शाह जी हस्तक्षेप किए हैं, जो आज चीजें चल रही हैं। इनके एक मंत्री ने बोला है, मोती सिंह, सीनियर मंत्री, मेरे साथ विधायक रहे हैं, क्या बोला है कि 42 सालों में इतना भ्रष्टाचार थाने और कभी हमने तहसील में नहीं देखा। तो ये पूरी तरीके से ये आपसी में इतने झगड़े हो गए कि अब ये जा रहे हैं, अब ये पुरानी चीजें भूल जाएं। अभी नीट के एग्जाम लीक, पुलिस के एग्जाम लीक, कौन इसको झेलेगा? जनता इनको पूरी तरीके से, अब ये पूरी की पूरी सरकार ये लीक वाली सरकार हो चुकी है और बुलडोजर से घर गिराने, लोगों को तबाह करने वाली सरकार हो चुकी है। जनता इनको हटाना चाहती है। आपके साथी अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ का काम बीजेपी कर रही थी, अब सब वापस आ रहे हैं, लेकिन आप पर भी सवाल उठ रहा है और ये बात कही जा रही है कि बबूल के पेड़ के पास आम बार बार नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, हम सब लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के साथ सब लोग आराम से बैठ के, उस ऐसे पेड़ के छांव में हर व्यक्ति बैठकर छां ले सकता है, आराम से अपना जो है पूरा का पूरा जो उसकी सोच है, उस सोच को पूरा कर सकता है। क्या कोई बड़ा बदलाव होगा आपको लगता है? संगठन को लेकर और सरकार को लेकर चिंता है आलाकमान बीजेपी खत्म हो चुकी है यार। जब उनके कार्य समिति में कांग्रेस की चर्चा हो रही है तो कहानी खत्म हो चुकी है उनकी। अब वो गए वहां, चर्चा हमारी कह रहे हैं, उनके पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस, इसका मतलब कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है। साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर बात की और बीजेपी की कार्य समिति से उठा विषय जो थमने का नाम नहीं ले रहा, उस पर सीधे तौर पर निशाना साधा है।